हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना हम जाने वाले हैं मुंह के अंदर छाले जो हो जाते हैं उसका इलाज कैसे किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और इसका कितना खर्चा होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ना मुंह के छाले यानी माउथ अल्सर्स जो है मुख्य रूप से मुंह की अंदरूनी सतह पर होने वाली दुखदाई घाव होते हैं। ये ना छोटे से लेकर बड़े भी हो सकते हैं, यानी माइनर से मेजर भी हो सकते हैं और अक्सर वाइट, येलो या फिर ग्रे रंग के होते हैं, जिनके आसपास ना हल्का सा लालपन यानी रेडनेस भी आपको दिखती है। ये दर्द और असुविधा के कारण बन सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, खासकर जब आप कुछ खाते पीते हैं या फिर बात करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ये आपको प्रॉब्लम देते हैं। मुंह की छाले यानी जो माउथ अल्सर्स होते हैं ना, उसका ट्रीटमेंट जो है उनकी सिवियरिटी और कॉज पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ना कुछ जनरल ट्रीटमेंट ऑप्शंस और टेस्ट हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, ताकि जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो तो आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी होनी है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HYJR01 ओपन ईयर क्लिप हेडफोन्स ने। तो ये ट्रू वायरलेस फेदरलाइट डिज़ाइन, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, एलिगेंट लुक वाली स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ, with active noise cancellation, LED display, Type-C fast charging, USB connectivity with uninterrupted 24 of battery life एंड वाटर रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स, आउटडोर एडवेंचर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। वही इसमें आपको AI, एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट के साथ हैंड्स फ्री कंट्रोल एंड कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप इस अमेजिंग गैजेट को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउथ अल्सर्स की, माइनर अल्सर्स की। तो डायामीटर में ना 3 to 10 mm के ये होते हैं। यूजुअली 1 से 2 वीक में ठीक हो जाते हैं बिना कोई स्कार छोड़े। और सबसे कॉमन टाइप की ये अल्सर्स होते हैं, यानी माइनर अल्सर्स होते हैं। अब बात करते हैं मेजर अल्सर्स की, जहाँ पे डायामीटर में ये 10 mm से ज़्यादा होते हैं, 6 वीक्स या फिर उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं ठीक होने में, तो वहीं स्कार भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हर्पेटिफॉर्म अल्सर्स के बारे में। छोटे और क्लस्टर में ये होते हैं और 1 to 2 mm डायमीटर में होते हैं, क्विकली हील होते हैं बिना स्कार के। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की। तो यहाँ पे ओवर द काउंटर रेमेडीज़ दी जाती हैं, जैसे कि टॉपिकल ऑइंटमेंट्स एंड जेल्स दिए जाते हैं लाइक बेंजाकीन और एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल्स। तो वही माउथ रिंसेस दिए जाते हैं एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी माउथ वॉशेस के रूप में। और ना पेन रिलीवर्स भी दिए जाते हैं पेन को कम करने के लिए, जिसमें पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन एक्सेट्रा दी जाती हैं। अब होम रेमेडीज़ की बात करें तो इसमें सॉल्ट वाटर रिंस आप कर सकते हैं, जैसे कि ½ टीस्पून सॉल्ट जो है आप वार्म वाटर में मिक्स करके आप अपनी माउथ वॉश कर सकते हैं, यानी रिंस कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं। हनी और कोकोनट ऑयल भी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली अल्सर के ऊपर। इससे भी आपको जो है जो भी अल्सर है उसमें रिलीफ मिलेगा, आपको पेन भी कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट की, जहाँ पे स्ट्रॉन्गर टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं अगर अल्सर इन्फेक्टेड है तो वहीं इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं फॉर क्रोनिक और सीवियर केसेस में। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस की। तो यहाँ पे प्रिवेंशन टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुड ओरल हाइजीन की, जहाँ पे आपको सॉफ्ट ब्रिजल्स टूथब्रश का इस्तेमाल करना है और केमिकल इरिटेंट से बचना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बैलेंस डाइट लेनी है, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को रोकने के लिए बैलेंस डाइट आपको मेंटेन करना है। और हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि मेडिकेशन और एक्सरसाइज आपको करना है। नेक्स्ट आपको अवॉइड करना है ट्रिगर फूड, जो कि दोस्तों होते हैं एसिडिक, स्पाइसी और एलर्जिक इंड्यूसिंग फूड्स। अगर आप इस तरह के फूड्स खाएंगे तो आपका जो अल्सर है वो बड़ा हो जाएगा और भी तकलीफ देगा, इसीलिए आप इस तरह के ट्रिगर फूड्स को अवॉइड करें। नेक्स्ट आपको फिज़िकल ट्रॉमा भी अवॉइड करना है। जी हाँ, मुंह के अंदर फिज़िकल इंजरी से बचें, जैसे कि च्यूइंग केयरफुली और जेंटल ब्रशिंग आपको करनी है। ठीक है, तो गाइज़ अब आपने लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में तो डिटेल में जान लिया है। अब देखते हैं टेस्ट कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो कि होता है जनरल चेकअप बाय ए डॉक्टर और डेंटिस्ट टू आइडेंटिफाई अल्सर्स। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, तो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC टू चेक फॉर एनीमिया और इन्फेक्शन।
नेक्स्ट होते हैं विटामिन लेवल्स चेक करने के लिए, स्पेशली B12, फोलेट एंड आयरन, ठीक है। नेक्स्ट बायोप्सी भी की जा सकती है। दरअसल बायोप्सी में एक स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू कलेक्ट किया जाता है आपके अल्सर पे से टू रूल आउट कैंसर और अदर सीरियस कंडीशन, यानी अगर अल्सर क्रोनिक है या फिर टिपिकल लग रहा है तो बायोप्सी रिकमेंड की जा सकती है टू रूल आउट मैलिग्नेंसी। नेक्स्ट होता है एलर्जी टेस्टिंग, फूड और मेडिकेशन एलर्जीज आइडेंटिफाई करने के लिए। और भी टेस्ट होते हैं जिसमें होता है कल्चर टेस्ट, तो यहाँ पे स्वैब्स फ्रॉम दी अल्सर्स टू डिटेक्ट बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। अदर टेस्ट की बात करें तो ऑटो इम्यून टेस्ट होते हैं, इफ़ देयर इज अ सस्पिशियस ऑफ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, इसके लिए तो वहीं सीलिएक डिजीज़ टेस्ट भी होता है इफ़ ग्लूटेन सेंसिटिविटी सस्पेक्ट की जाती हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट एस्टिमेट्स की, तो यहाँ पे टॉपिकल ऑइंटमेंट्स की बात करें तो आपको 100 रुपये से 300 रुपये का खर्चा आएगा। माउथ रिंसेस अगर आप लेते हैं तो 50 रुपये से 200 रुपये कॉस्ट कर सकते हैं। पेन रिलीवर्स अगर आप ख़रीदते हैं तो 20 रुपये से 100 रुपये आपको खर्चा आएगा, बहुत ही कम आपको ये कॉस्ट करेंगी, ठीक है। अब होम रेमेडीज़ की बात करें तो यूजुअली मिनिमल कॉस्ट फॉर कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स, जैसे कि अगर आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों वो तो आपके घर पर अवेलेबल ही होता है। और बात करें हनी और साथ ही कोकोनट की, तो कोकोनट ऑयल या हनी भी घर पर अवेलेबल होता है, तो ये बहुत ही मिनिमल आपको कॉस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्गर टॉपिकल स्टेरॉइड्स अगर आप लेते हैं तो 100 रुपये से 500 रुपये आपको ये कॉस्ट करेंगे। एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो 100 रुपये से 400 रुपये खर्चा हो सकता है। इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेते हैं तो 500 रुपये से 2000 रुपये खर्चा आएगा। अब बात करते हैं टेस्ट की, जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं अगर आप डेंटिस्ट या फिर डॉक्टर के पास जाके तो 100 रुपये से 500 रुपये खर्चा आएगा। ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो CBC में 200 रुपये से 500 रुपये हो सकते हैं। विटामिन लेवल्स चेक कराएंगे तो 500 रुपये से 1500 रुपये तक हो सकते हैं। बायोप्सी अगर करवाते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, यानी 2000 से 5000 रुपये आपको ये कॉस्ट करते हैं। एलर्जी टेस्टिंग जो है दोस्तों आपको 1000 रुपये से 3000 कॉस्ट करता है। कल्चर टेस्ट करवाएंगे तो आपको बहुत कम कॉस्ट करेगा, 300 रुपये से 1000 रुपये होंगे। और अदर टेस्ट की बात करें तो 1000 रुपये से 5000 रुपये डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल कॉस्ट होता क्या है। अगर अल्सर्स फ्रीक्वेंट है या बहुत सीवियर हैं तो ये किसी अंडरलाइन कंडीशन का इंडिकेटर हो सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट टाइमली करवाना ज़रूरी है, तो वहीं ये एस्टिमेट्स हैं और एक्चुअल कॉस्ट ना वेरी कर सकते हैं लोकेशन और स्पेसिफिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हिसाब से। और हाँ दोस्तों, अगर सिम्टम्स सीवियर हैं या फिर बार बार आपको ये जो माउथ अल्सर से रिटर्न आते रहते हैं तो स्पेशलिस्ट एग्जाम्पल डेंटिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है। आपके सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से डॉक्टर आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और टेस्ट रिकमेंड करेंगे, इसीलिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना ट्रीटमेंट करवाएं और हमेशा हेल्दी रहें। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।